नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। आज हम काशी में अस्सी घाट पर मौजूद हैं। ये अस्सी घाट बता दें, अस्सी नदी के नाम से प्रचलित है और ये बनारस जो काशी शहर है, ये घाटों का शहर भी कहा जाता है। तो आज हमारे बीच में इस अस्सी घाट पर गंगा तीरे हमारे साथ एक मशहूर गीतकार संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। उनसे वो जो भी रचनाएं, जो भी गीत गाते हैं, ज़्यादातर उनके गीत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड होते हैं। आप बेटी पर ही क्यों गीत इतना प्रस्तुत करते हैं, अभी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और यह गीत जो भी गाते हैं, जो भी प्रस्तुत करते हैं, स्वयं उसकी रचना भी करते हैं। इसीलिए हम उनको गीतकार के बेस्ट गीतकार के नाम से हम उनको जानते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी को। ये विश्व की एक जानी मानी संस्था रोटरी क्लब है, उसमें आप पदाधिकारी भी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनका ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के या बेटियों पर गीत प्रस्तुत क्यों करते हैं या कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। और आपको बता दें, संजीव श्रीवास्तव जी पत्रकारिता क्षेत्र में भी काफ़ी इनका योगदान रहा है, वहाँ पर भी आपने काफ़ी कुछ कर दिखाया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या वो है। संजीव जी, आपका दस्तक भारत टीवी में स्वागत है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो भी गीत प्रस्तुत करते हैं वो बेटियों से ही रिलेटेड है, तो इस पर आपका कहाँ से प्रेरणा मिली या आप बेस्ट सिंगर कैसे बने, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और दस्तक भारत को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ कि एज ए मीडिया आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। और जो आपका सवाल है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा तो हमेशा माँ से ही मिलती है। और बचपन से ही माँ के संघर्षों को देखते हुए और एक बेटी समाज में क्या कर सकती है, बहन क्या कर सकती है, हमेशा से उसको हमने महसूस किया कि उनका दर्जा पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा नीचे ही रहता है। तो वहीं से विद्यार्थी काल से ही हमको ये प्रेरणा मिली और माँ का आशीर्वाद हमको मिला। और इत्तेफाक से फिर कुदरत ने जब हमारी शादी हुई तो वो भी किसी की बेटी ही मेरे घर पे आई, और फिर उसके बाद भगवान ने मुझे 3 बेटियों का पिता बनाया। और मैं बचपन से ही बेटियों की शादी में कुछ लिखा करता था। जैसे आप ये मान के चलें कि सेहरा लिखते थे, विदा गीत लिख देते थे। इस तरह से एक प्रेरणा मिलती गई। और साथ में वो जब हमारी बेटियों की शादी होने लग गई तो उसमें फिर हमने गीत लिखा और उसको कंपोज किया। और मैंने उसको जब शादी के अवसर पर गाया और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उसको YouTube पर डाल दिया और YouTube के माध्यम से वो इतना वायरल हो गया कि मुझे आज आपके सामने ये इंटरव्यू देने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। जैसा कि हमारा भारत देश वैसे भी नारी प्रधान देश है, नारी की पूजा यहाँ पे होती है, तो आपका सबसे मशहूर गीत कौन सा था जिसको लेके आपने एक अपना ग्रुप सोशल मीडिया पर भी बनाया है, ईवी मैन करके? तो कौन सा ऐसा गीत है जिसको लेकर के कई करोड़ लोगों ने उसको देखा और सुना है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ईव मैन, इसका पूरा नाम है अर्श इवेंट मैनेजमेंट। तो ए फॉर अर्श, EVE लिया गया है इवेंट से, MAN लिया गया है मैनेजमेंट से। तो इसका टोटल अगर YouTube पे जाएंगे तो आप ईव मैन के नाम से हमारा चैनल है। और जैसा कि मैं बताऊं, जब मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए तैयारी की, तो वहाँ पे हमको लगा कि अब मेरे साथ ये इतने दिन रही, 21 साल रही, अब ये जा रही है। तो एक मन में भाव आया कि हमारा क्या बेटियों का संग बस इतना ही होता है। जैसा कि मेरी पत्नी भी मेरे पास जब आई तो मेरी माँ तो ननिहाल बहुत कम जाती थी, 2 साल 4 साल में एक बार, पत्नी 5-6 साल में एक बार जाती है। तो मैं वही महसूस करने लगा कि बेटी भी अगर चली जाएगी तो क्या हम एकदम अकेले रह जाएंगे। तो उसी में कलमबद्ध मैंने करते हुए मैंने लिखा कि एक सवाल ही था अपने आप से कि बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। तो ये एक जो टैग लाइन बनी, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। और फिर
इस सवाल के बाद ही मैंने जवाब भी दिया कि जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। और ये एक ऐसा बंद बना कि इसमें अपने जीवन की कुछ घटनाएं मैंने उसमें इस गीत में लिखा, और वो गीत आप लोगों के मतलब चाव से इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रचलित हुआ कि हम कुछ कह नहीं सकते। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा। दूसरा संजीव सर, आप पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं और ये पूरे देश के विश्व में जाना जाता है, वैसे भी पहले धर्मनगरी रही है। तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी के द्वारा कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है या कुछ बेहतर बनाने का प्रयास किया है, इस पर भी कुछ क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पीएम मोदी जो एकमात्र पीएम यहाँ पर सर्वप्रिय, सर्वलोकप्रिय ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में बहुत बेहतरीन ऐसी घाट से ही उन्होंने अपनी एक तरह से कह सके तो विश्व की राजनीति की शुरुआत की, और यहीं पर उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया था, फावड़ा खुद चलाया था उन्होंने यहाँ पे, और काशी की तो उन्होंने एकदम मतलब काया पलट कह सकते हैं कर दी है। और विश्व स्तर पे उन्होंने जो भारत का नाम रोशन किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो आपका उज्ज्वला योजना, मतलब जितनी भी योजनाएं उनकी हैं उसमें सबसे प्यारी योजनाएं मुझे वो लगती हैं जो महिलाओं को लेके की जाती हैं। उन्होंने मतलब काम किया है, उनके व्यक्तिगत रूप से मैं उनका फ़ैन हूँ। मैं किसी पार्टी को फेवर में कह के रख के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत मोदी जी का मैं फ़ैन हूँ। उन्होंने बनारस के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं, करते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन दिया है जो वर्ल्ड में मतलब जापान और इंडिया की एक दोस्ती का प्रतीक माना गया है यहाँ पर। और उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ये 53-54 साल की अवस्था में ऐसा कन्वेंशन सेक्टर देखा है। बहुत अभी 4 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। जैसा कि गीतकार संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम मोदी के जो भी कार्य हो रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, और वो काशी को पूरे विश्व में मतलब एक स्थान देने के लिए प्रयासरत हैं। दस्तक भारत टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।